जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। ऊना जिस प्रकार हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है दिसंबर, जनवरी, नवंबर में, तो ये मार्च महीना है और यहाँ से आसमान, मैदानी क्षेत्रों में आसमान से अंगार जो है वो बरसने लगे हैं, ऊपर बर्फबारी। तो यहाँ पे अंगार का माहौल है और ये शायद पहली बार हुआ है जब मार्च महीना इतना गर्म है, रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। 39 डिग्री जो टेम्परेचर है वो पिछले कल था और दोपहर के समय, इस समय बाहर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, खेतों में खड़े होना मुश्किल है। इसी बीच किसान कैसे काम करता है, मजदूर कैसे काम करते हैं और कैसे खेतों से जो सब्जियां हैं वो आपके घर तक पहुंचती हैं, आपकी रसोई तक पहुंचती हैं, इसी धूप में कैसे किसान काम करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। और उसके बाद ये आपको बताया कि यहाँ पे खीरा है और ये अब इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं यहाँ के अग्रणी किसान हैं यूसुफ, जो स्वान नदी के किनारे रहते हैं। आलू से लेकर दूसरी बेमौसमी जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, बरसों से इसका ये काम कर रहे हैं। यूसुफ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, तो गर्मी काफ़ी है। हाँ जी, गर्मी इन साल काफ़ी। कब से आप जो ये कृषि का काम यहाँ पर तो हम लोग 1967 से आए हुए हैं पर। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी 50 साल से ऊपर होने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप को लंबा चौड़ा अनुभव है। जी जी जी, पूरी नॉलेज है खेती बाड़ी के बारे में, सभी करते हैं। आलू ये जो खीरा है आमतौर पर बरसात में होता था अगर पुरानी बात करें, लेकिन क्योंकि आपने, आपके जो जितने भी जो पहली पीढ़ी थी या आप हैं, उन्होंने ऑफ सीजन वेजिटेबल यानी जो इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। जैसे खड़ा है ना, ये खड़ लगानी पड़ती है, उसके बाद पोलोथीन उसके ऊपर ढांकनी पड़ती है, उसके बाद में ये बगैर मौसम से तैयार होता है इस टाइम पर आके। अभी और भी कोई जिम्मेदार जैसे लोकल यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो लोगों को नहीं सब्जी तैयार है जो हम लोगों की तैयार है। तो आपकी जो सब्जी, ऊना की सब्जी की बात करें, जी जी, स्वान नदी के आसपास बड़ा लंबा चौड़ा स्वान है। जी, काफी। तो पूरे हिमाचल में यहाँ से? हाँ, पूरे हिमाचल में ही जाती है। कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर, कांगड़ा, पालमपुर, इधर सभी जगह, जोगिंद्रनगर, सभी जगह मंडियाँ जाते हैं। यानी ऊना की बात करें तो सब्जी ऑफ सीजन वेजिटेबल की का जो ये सबसे बड़ी हब है, यानी सबसे बड़ा गढ़ है। जी जी, ऊना एक सब्जी का गढ़ है। नहीं तो यहाँ तो सब्जी पहले, अब से 50 साल पीछे चले जाओ तो सब्जी कहाँ मिलती थी यहाँ पर। 8-8 दिन सूखी हुई सब्जी पंजाब से आती थी, पहाड़ों में पहुँचती थी। हम लोग जब बेचते थे, यहाँ पर सब्जी मंडी ऊना में नहीं थी जी, तो उस वक्त तो सूखी हुई सब्जी बिक जाती थी। 8-8 दिन पड़ी बेच लेते थे सब्जियाँ। अभी स्वान नदी की बात करें, चैनलाइजेशन हुआ, उसका क्या फायदा हुआ? चैनलाइज से तो कोई भी फायदा नहीं हम लोगों को हुआ। सुआ जो है ना, अब जो रेत वालों ने खनन किया उसकी वजह से सारा सुआ का पानी जो डाउन चला गया। यानी खनन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। जी, सुआ में तो सब्जी होती नहीं। अब तो जो भी सब्जी हो रही है ना, ऊपर के पानी से हो रही है जो सब्जी हो रही। अब लोग यहाँ पर ये जो है ना लगी हुई सब्जी, ये सब मोटरों का पानी लग रहा है। यानी खनन से पहले बात करें, हाँ, क्या थी खनन से पहले जो थी सब्जी सुआ के पानी से ही, सेम से ही होती थी। अच्छा। जब से ये खनन शुरू हुआ 10-15 साल से, उसके बाद लेवल नीचे इतना चला गया, बहुत ज्यादा लेवल चला गया, सुआ में पानी नहीं रह गया। यानी यदि खनन ना रुका तो मुझे लगता है ये सब्जियां नहीं मिलेंगी। ये मोटरें जो है ना यहाँ पर पानी छोड़ने लगी है दोपहर को। अच्छा। हाँ, ये जो लेवल यहाँ पर हम लोगों ने 30-35 फुट पर करा रखे हैं, ये मोटरें दोपहर को पानी छोड़ जाती हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा नुकसान दिख रहा है। हाँ, इतना यानी पानी डाउन जा रहा है, नीचे होता चला जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो ये तो पानी नहीं रहेगा, सुआ सूख जाएगा बिल्कुल भी। सुआ में तो बिल्कुल नॉर्मल सा पानी चल रहा है। जैसे देश में कई नदियां सूख गई, सुना है कि इतिहास में नदी होती थी, तो ये इतिहास न बन जाए। जी जी, ऐसा ही है। राजस्थान में देखो ना, अब से 20-30 साल पहले चले जाओ राजस्थान में, वहाँ पर पानी चलता था नदियों में। आज पानी नहीं नदियों में, वहाँ पर 200-300 फुट पर पानी मिल रहा है। ऐसे ही ये अभी तक चल रहा है पानी। चलो, अभी तक है थोड़ा। तो यूसुफ जी, अगर हम सब्जियों की बात करें तो आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, काफ़ी पुराना अनुभव है। आलू की बात करें तो कौन कौन सी सब्जियां जो है वो यहाँ पे होती हैं, और ये कब, इसकी बुआई कब शुरू होती है और आखिर कब तक चलती है? ये इसकी बुआई शुरू होती है जी, दिसंबर से हम लोग शुरू हो जाते हैं, फिर जनवरी तक बिजाई हो जाती है सब्जियों की, और दिसंबर में ही आलू लगता है यहाँ पर, दूसरी फसल जो है। तो ये जो है वो आप देखेंगे, ये बेल है और
ये फल देना शुरू हो चुका है। और कितने दिन हो गए जब आपने मंडी शुरू कर दिया है? ये अभी तो समझ लो ये दूसरी बार तुड़ाई चल रही है इसमें। दूसरी बार हाँ, दूसरी बार अभी शुरू हुआ है सब, समझ लो। तो ये जो गर्मी है इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस बार बड़ी भारी गर्मी है। गर्मी से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। गर्मी से जो है पानी डेली लग रहा है इसमें। अच्छा, हर रोज पानी हर रोज पानी लग रहा है। नहीं पानी लगाएंगे सूख जाएगी ये बेल। अच्छा, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गर्मी, टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है इन साल। नहीं तो अभी तक तो इतना टेम्परेचर डाउन होता था। अभी आलू का देखो हाल, ये भी खराब होने लगा। आलू भी लोग उखेड़ने लगेंगे अब गर्मी की वजह से, नहीं अंदर सड़ने लगेगा। लेकिन ये एक बात ने बड़ी अहम कही कि यदि खनन ना रुका तो काम खराब हो जाएगा। फिर तो ये बोर जितने भी यहाँ पर जितने भी मोटरें चल रही हैं ये पानी छोड़ जाएंगी आने वाले टाइम पर। अगर ये खनन चलता रहा ऐसे ही, अगर ऐसा हाँ ऐसे ही चलता रहा तो इस पर ध्यान नहीं दिया तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, काम आगे हम लोगों को तो खत्म ही हो गया काम। जो सुआ में हम लोग बेल लगाते थे अब से 10 साल पहले, सभी सुआ में ही सब्जी लगती। आप जब शुरू करा था तो सुआ के भीतर ही करा था, मतलब इनसाइड द सुआ। जी, सुआ के अंदर ही करते थे, नदी के आसपास में करते थे। अब नदी के आसपास नहीं, अब तो नदी के पास होती है, ऊपर की बना दी जमीन लेवल करके जेवीसी लगाकर। वो जगह पानी वाली अंदर बोर है, इंजन रखे हुए, इंजनों से पानी लग रहा है वहाँ पर। जी जी, हर एक चीज। तो ये अगर बात करेंगे, ये लंबा चौड़ा क्षेत्र है यहाँ पे, और पूरा का पूरा आप खेत देखेंगे, उधर दिखाएंगे तो ये पूरा का पूरा खीरा है। और ये स्प्रिंकलर सिस्टम भी आपने लगा रखा, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। और इसके अलावा अगर खीरे की बात करेंगे तो खीरा है, उसके बाद तरबूज है, बैंगन है, टमाटर है आगे लगा हुआ। अच्छा, बैंगन है, टमाटर है, इसके अलावा क्या क्या और घिया है, कद्दू है, करेला है। अच्छा, ये सभी चीजें ये शुरू हो चुका है। हाँ नहीं, अभी तक तो खीरा, घिया, कद्दू 3 चीजें शुरू हुई। अच्छा, 3 चीजें हफ्ते तक हो जाएंगे। अच्छा यूसुफ जी, अगर बात हम करें, आप किसान है, 50 साल का अनुभव है, दिक्कतें भी आपको आती होंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बहुत ज़्यादा स्प्रे जो कीटनाशक हैं उसकी होती है, तो क्या नुकसान है? सर ऐसा है ना, आजकल जो कंपनियों ने दवाइयाँ निकाली है ना, कीटनाशक ऐसी दवाइयाँ हैं हम लोग जो यूज करते हैं, आपको दिखाएंगे, उनसे हानिकारक नहीं होता, इंसान के लिए कोई नुकसान नहीं। अच्छा। वो दवाई जो है ना, जो खून वाली चीज़ है उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है, जो पानी वाली कीड़ा है उसी को मारती है वो। नहीं, अगर मान लीजिए आप कीटनाशक नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो क्या हो पाएगी? नहीं हो, टमाटर वगैरह तो नहीं हो पाएगा। हाँ, टमाटर वगैरह तो नहीं हो पाएगा। यानी कि जो ये सब्जियां हैं वो आदी हो चुकी हैं। ये भी जी, सब्जी क्या, गेहूं में भी एक स्प्रे मारनी पड़ती है। अच्छा। कीटनाशक की जो तेला मच्छर उड़ता है ना, जब अभी तो नहीं, अब से 15 दिन पहले। ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि हम बिल्कुल पेस्टिसाइड ना लगाएं, क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता है? खेती नहीं होगी, कीड़ा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, नहीं छोड़ेगा कीड़ा जो है, सुंडी है इतनी, यानी जो गर्मी पड़ रही, जितनी गर्मी आएगी ना उतनी सुंडी आती। नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। नहीं, हर फ्रूट में दाग होगा, हर फ्रूट में दाग होगा। अच्छा, हर फ्रूट में दाग होगा। और टमाटर के अंदर कान होगा। आप मंडी में, आप दुकान से कहाँ ले लेंगे? एक कान होता, कोई भी नहीं लेता है। अगर टमाटर के अंदर या खीरे के अंदर कान है तो नहीं लेगा कोई भी। ये सब स्प्रे करनी पड़ेंगी। ये बाकी हम लोग तो रात दिन खाते हैं, हम लोगों को तो कोई नुकसान नहीं है। आप भी खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं। नहीं, आप अपने लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपने लिए और नहीं, यही होती सब हम लोगों के लिए, सभी इसी में से खाते हैं। तो आपके कितने परिवार हैं? राई परिवार बोलते हैं, कितने को होंगे यहाँ पे? यहाँ पर 3 भाई तो हमें, 3 भाइयों का परिवार पूरे में तो बहुत है, मेरा ख्याल 500 घर होंगे नीचे, 500 घर। हाँ, संतोषगढ़ तक, जिन्होंने हिमाचल पंजाब को यहाँ पे सब्जियों का। पंजाब में सब्जी कम देते हैं, हिमाचल में ही देते हैं ज्यादातर जी। तो आपको बताएंगे कि ये गर्मी का प्रकोप देखिए, 39 डिग्री टेम्परेचर। और ये देखिए, आलू इसलिए झुलसने लगा, यहाँ पे लगातार पानी देना पड़ रहा है क्योंकि यह रेत है और केवल पानी और इसके साथ जो उर्वरक है, खाद है, वो देने पड़ेंगे, कीटनाशक देने पड़ेंगे। लेकिन प्रोडक्शन तभी होगी क्योंकि यहाँ के आलू की बात करें, ऊना की, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी की आर्थिकी जो है ऊना की, वो पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड करती है। और यहाँ का आलू वेस्ट बंगाल, गुजरात और दूसरे जितने भी, उत्तर प्रदेश, यूसुफ जी, ये आलू की बात करेंगे अगर हम, तो आलू कहाँ भेजते हैं? आलू देखो जी, राजस्थान, यूपी में तो समझ लो पूरा यूपी ही जाता आलू। अच्छा, पूरा यूपी का आलू यहीं से जाता है? यहाँ जो फसल है, अब तो ये थोड़ी यूपी तक जाएगी, बाकी दिल्ली में और जिधर राजस्थान, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इस साइडों में जाता है।
इधर हरियाणा पलवल है, ये सभी साइडों में जाता है ये आलू। और जो कच्ची फसल सर्दी वाली होती है वो पूरे यूपी में घूमती है। अच्छा, हाँ, बंगाल तो अगर बात करें एक किसान को कितना का लाभ आलू से हो जाता है? सर इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अगर फसल ठीक हो गई, रेट ठीक मिल गया तो बच जाएंगे, नहीं किसी वक्त नुकसान भी हो जाता है इस खेती में। इस खेती को तो ऐसे ही है जैसे जुआ नहीं खेलता आदमी। हाँ, वो हिसाब है। करोड़ों रुपए का जो पूरे जिला की बात करें तो करोड़ों रुपए आलू के यहाँ आता है। नहीं 1 करोड़ से क्या होगा, 1 करोड़ का तो 2-4 करोड़ का रोज बिकता है यहाँ पर आलू ऊना में। अच्छा, 2-4 करोड़ का रोज। हाँ, जो सर्दियों की कच्ची फसल है। यानी हिमाचल में अगर सेब की बात करें तो आलू की वजह से भी हिमाचल प्रदेश की पहचान है। जी, आलू एक ऊना पहचान बन गई ऊना की। और ऊना की अगर सब्जियों की बात करेंगे हम, ऑफ सीजन वेजिटेबल तो कितनी को होती है? सब्जी भी काफी है। आप जो अब से 10 दिन बाद आप चले जाएंगे अप्रैल 10 तक, तो यहाँ पर गाड़ी नजर आएंगे आपको सब्जियों की। पूरा गाड़ियाँ सब्जियों की। हर आदमी ने, जैसे हम लोग इतने परिवार है ना, कोई परिवार ने सुंदरनगर पकड़ लिया, किसी ने कांगड़ा पकड़ लिया, हर मंडी अलग अलग है सब। अलग-अलग हाँ, अपनी मंडियों में जाते हैं सब। और पंजाब वगैरह में सिर्फ तरबूज जाता है और नहीं जाता कुछ भी। तरबूज पंजाब चला। कब तक निकल जाएगा? तरबूज अभी मई में निकलेगा, 1-2 तक जी। तो और एक बात और बताएं आप, जो ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग टीका लगाते हैं सब्जियों में, कोई साबित करके दिखाए मुझे। हाँ, ये एक बड़ा 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं गरीब आदमी हूँ, 10 लाख इनाम दूंगा, कोई साबित कर दे मैं टीका लगाता हूं। अगर इंजेक्शन का कोई साबित करे कि इंजेक्शन 10 लाख। हाँ, 10 लोकल रुपया। ये बड़ी बात है कि जी रात को इंजेक्शन लगाया और सुबह बहुत बड़ी सब्जी हो गई। और मैं ये देखो ना, इसके ऊपर बोल रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपया आपसे बोल रहा हूँ, 10 लाख इनाम दूंगा, कोई साबित कर दे इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, मतलब ये सारी झूठी है? सब झूठी बात है ये सब। पता नहीं मीडिया बोलती है क्या, उन बोलता है, ये झूठ बोलते हैं बिल्कुल बदनाम करने के लिए कि ये सब्जी ना बिके। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई करके दिखाए मुझे ऐसा। तो 10 लाख रुपए देंगे अगर कोई ये बताए कि किसी बेल को, किसी सब्जी को इंजेक्शन लगाते हैं, और 10 लाख की इन्होंने शर्त लगाई है, ऑन रिकॉर्ड लगाई है। इनका कहना है कि ठीक है पेस्टिसाइड लगाते हैं, जो अधिकृत यानी कि सरकार द्वारा मंजूर शुदा जो पेस्टिसाइड है उनकी स्प्रे करते हैं। और स्प्रे के बिना चूँकि संभव नहीं है, इतना कीटनाशकों का हमला होता है कि प्रोडक्शन नहीं हो पाती। ये पूरा का पूरा खेत है और 39 डिग्री टेम्परेचर है। अप्रैल 1 हुई है, जबकि शायद इससे पहले इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम बरसों की बात करें, काफ़ी साल पहले की, तो इतना टेम्परेचर यहाँ नहीं हुआ करता था। और दूसरा जो अहम विषय है, जो सबसे बड़ा विषय ये है कि ऊना की जो लाइफ लाइन है, जो रिवर है स्वां नदी, वहाँ पे खनन ने खेती को बड़ा नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। किसान की बात करें तो 30 फुट गहरा ट्यूबवेल वो सूख चुका है। ये बड़ी बात, बड़ा विषय ऊना का, खनन ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। और यदि ये खनन जारी रहा, 50 साल से खेती कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं होगी। क्यों यूसुफ जी, क्या कहना है आपका? भाई सर जी, अब ऐसा है ना, जैसे हम लोग खेती करते थे तो पहले सुआ में करते थे। सुआ में करते थे, सेम से पानी लेते, नदी से जो आता था पानी, बेल जो थी सेम से उठाती थी। आज हम लोगों ने पानी ऊपर से देना शुरू कर दिया। हालांकि पेड़ तो पाल नहीं है, सब कुछ कारोबार तो करना ही है, मगर जब वो पानी डाउन हो गया तो अच्छा, अब ऊपर से देना, जबकि ऐसा नहीं करते। पहले ऐसा नहीं करते, 10 साल पहले ऐसा नहीं करते थे, ऊपर से पानी देते थे, कोई पानी नहीं। 10 साल में स्वां नदी को लूट लिया इन्होंने, बिल्कुल खत्म ही कर दिया स्वां नदी। तो देखो ना आप, नीचे चल के देखना स्वां नदी की तरफ क्या हाल कर रखा है। इतने से बीच में सुहा चल रहा, थोड़े से बीच में, बाकी तो पानी है ही नहीं। यानी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जी बिल्कुल। जो 50 साल पहले, अभी और 10 साल तक यही चलता रहा तो पानी खत्म हो जाएगा। नहीं, 50 साल पहले आए थे तो स्वां नदी को पार नहीं कर सकते होंगे। सर इतना बड़ा रेत होता था, हम लोगों से पैदल चलना औखा पड़ता था। इतना यहाँ से लेके वहां तक रेत ही रेत होता था, यानी पूरा रेत, बिल्कुल चिट्टा रेत। यहाँ रेत, रेत के अंदर लेबर से खाड़ियां खुदाते थे हम लोग, लेबर से ही सब काम करते थे। आज अगर अब तो 10-5 साल पहले जो खुदाई करते थे जेसीबी से करते थे अब। अच्छा, हाँ, वो तो अब खत्म हो गया। हाँ, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब तो जीरो है वहाँ पर। तो ये एक चिंता का विषय ऊना के लिए बहुत बड़ी बात, ये जो किसान है प्रैक्टिकली कह रहे हैं। नंबर 1 कि जो स्वां नदी है, वहाँ पे खनन ने तस्वीर बिगाड़ी है, तकदीर बिगाड़ी है। ऊना की तकदीर बिगड़ जाएगी अगर ये खनन ना रुका, यानी रेत का दोहन ना रुका। तो ये जो स्वां नदी है, 60 किलोमीटर लंबा स्वां है, ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। टेम्परेचर मार्च महीने में 39, यानी पिछले 31 मार्च की बात मैं कर रहा हूँ, कल 31 मार्च की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर 39 था, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पे
जितनी भी खेती है वो स्वां नदी के बीच को छोड़कर आसपास होने लगी है। और यहाँ की सारी आर्थिकी जो है, जो इकोनॉमी जो है वो खेती पर है। चाहे आलू की बात करें, अगर सेब के कारण हिमाचल को जाना जाता है तो आलू की कारण भी जाना जाता है। पूरे देश भर में ऊना का आलू जाता है। और इस खेती को बचाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है कि यहाँ पे जो खनन गतिविधियाँ हैं वो रुकनी चाहिए और इन किसानों की मदद साइंटिफिकली होना चाहिए। यानी प्राकृतिक खेती की बात अगर हम करें तो इनका मार्गदर्शन होना चाहिए ताकि ये खेती जो है वो होती रहे और जितनी भी सब्जियां आपके घर की रसोई का जायका बढ़ाने वाली हैं वो यहाँ से हो और इस तरीके से हो कि आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहे। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।